एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के एनएसवी पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए विधानसभा सचिवालयों को मतदान पेटियां, मतपत्र और विशेष पेन सहित अन्य चुनाव सामग्री भेजने का काम शुरू किया। भारत जल्द ही 200 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने की उपलब्धि हासिल करेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज हरियाणा के पंचकुला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया और उत्तराखंड पुलिस ने कांवड़ लाने के लिए हरिद्वार जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को उत्तराखंड पुलिस पोर्टल पर पंजीकरण कराने का अनुरोध किया है। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव करवाने के लिए विधानसभा सचिवालयों को मतदान पेटियां, मतपत्र, विशेष पेन और अन्य सीलबंद चुनाव सामग्री बांटने और भेजने का काम शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सहायक निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने निर्वाचन आयोग की टीमों द्वारा चुनाव प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को सतर्क रहने और चुनाव सामग्री लाने व ले जाने तथा इसकी संभाल हेतु दिशा निर्देशों का पालन करने की हिदायत भी की। आदेशों के अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से एक वरिष्ठ अधिकारी सहित सहायक रिटर्निंग अधिकारी दिल्ली स्थित निर्वाचन आयोग के मुख्यालय से चुनाव सामग्री एकत्रित करेंगे। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रबंधों एवं मतगणना पर निगरानी के लिए 37 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। आयोग ने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में मतदान के लिए 30 स्थानों में से प्रत्येक पर निगरानी के लिए एक पर्यवेक्षक तथा संसद भवन के लिए 2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए विश्व के सबसे बड़े कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत भारत जल्द ही 200 करोड़ टीके लगाने की उपलब्धि हासिल कर लेगा। देश भर में अब तक 199 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले वर्ष 16 जनवरी से शुरू हुए इस अभियान में देश में निर्मित कोवैक्सीन और कोविशील्ड के टीके लगाए जा रहे हैं। देश में अभियान शुरू होने के केवल 85 दिनों में 10 करोड़ टीके तथा 21 अक्टूबर तक 100 करोड़ टीके लगाए गए। कोरोना महामारी की शुरुआत से संसाधनों, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के निरंतर सहयोग, स्वास्थ्य देखभाल एवं अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं के अथक प्रयासों और सक्रिय भागीदारी से इस अभियान को सफल बनाया गया। हरियाणा में आज 1500 स्थानों पर लगभग 31,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। इनमें 15 वर्ष से अधिक आयु के 26,000 लोग और 12 से 14 वर्ष तक के 5,000 बच्चे शामिल हैं। प्रदेश में अब तक लगभग 4 करोड़ 42,76,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने आज हरियाणा के पंचकुला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पंचकुला में इस संस्थान की स्थापना से न केवल पंचकुला बल्कि हरियाणा के इतिहास में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का ये देश का 17वां परिसर होगा और इसका विकास विश्व स्तर के परिसर के रूप में किया जाएगा। इस संस्थान की आधारशिला 29 दिसंबर 2016 में तत्कालीन केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने रखी थी। संस्थान की स्थापना केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय तथा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के सहयोग से की गई है। 10 एकड़ से अधिक भूमि पर स्थापित ये परियोजना
133 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से पूरी की गई है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, शिक्षा मंत्री कंवरपाल व सांसद रतन लाल कटारिया भी उपस्थित रहे। कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक डॉ अंशु सिंगला ने बताया कि कांवड़ मेले के लिए उत्तराखंड पुलिस ने दिशा निर्देश जारी कर कांवड़ लाने के लिए हरिद्वार जाने वाले सभी श्रद्धालु अपना पंजीकरण उत्तराखंड पुलिस पोर्टल पर अवश्य करवाने का अनुरोध किया है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा आदेशों में कहा गया है कि बिना पंजीकरण किसी भी श्रद्धालु को उत्तराखंड में प्रवेश नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र जिले से कांवड़ लाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग से रास्ता बनाया जाएगा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। उधर पलवल पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल ने बताया कि 14 से 26 जुलाई तक कांवड़ यात्रा के सफल आयोजन व कांवड़ियों की सुरक्षा के मद्देनजर जिला पुलिस की तरफ से समय रहते सुरक्षा के सभी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। जिले में 11 नाकों के अलावा स्थापित 5 अंतर्राष्ट्रीय नाकों पर पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम की श्रृंखला के तहत आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा फरीदाबाद में पौधे वितरित किए गए। इस अवसर पर प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमती सुकीर्ति गोयल ने गैर सरकारी संगठनों के संचालकों को पौधे वितरित किए और उन्हें मानसून के दौरान ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने को कहा, ताकि यही पौधे कल वृक्ष बनकर वातावरण को स्वच्छ रख सकें। उन्होंने आकाशवाणी को बताया कि इस बार प्राधिकरण द्वारा 15,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पलवल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुणाल गर्ग ने भी आज गांव बघौला स्थित राजकीय उच्च विद्यालय के परिसर में पौधारोपण किया। उन्होंने स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने को कहा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को साफ व स्वच्छ बनाने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी एक पौधा अवश्य लगाए और पौधे की देखभाल भी करे। कैथल जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा आज विश्व पेपर बैग दिवस के अवसर पर जिला वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र के बाहर जागरूकता शिविर लगाया गया। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव दानिश गुप्ता और पैनल अधिवक्ता देवेंद्र सिंह राणा ने न्यायालय परिसर में लोगों को पेपर बैग बांटे और उन्हें पॉलिथीन का प्रयोग न करने बारे जागरूक किया। भिवानी के उपायुक्त आरएस ढिल्लों ने जिले के सभी शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारियों को एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का उपयोग करने वालों के ज्यादा से ज्यादा चालान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई से एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक से बने उत्पादों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन फिर भी ये उत्पाद बाजार में बिक रहे हैं या इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दोषी व्यक्ति पर 500 रुपए या इससे अधिक का जुर्माना भी लगाया जाए। फरीदाबाद जिला प्रशासन द्वारा आज सेक्टर 12 के खेल परिसर में शिविर लगाकर फरीदाबाद और बड़खल तहसील के नंबरदारों को स्मार्टफोन वितरित किए गए। इस शिविर की अध्यक्षता सिटी मजिस्ट्रेट नसीब कुमार ने की। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की योजना के तहत नंबरदारों को 9,000 रुपए की धनराशि के स्मार्टफोन ई कूपन के जरिए दिए जा रहे हैं। स्मार्टफोन मिलने से नंबरदारों का काम आसान होगा। उधर जिला राजस्व अधिकारी विजेंद्र सिंह राणा ने बताया कि जिले की अन्य तहसीलों के लिए भी शिविर आयोजित किए जाएंगे। भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुबीर शांडिल्य और उप सिविल सर्जन सुमन विश्वकर्मा सहित सभी अन्य स्वास्थ्यकर्मी आज साइकिल पर अपने कार्यालय पहुंचे। भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि पिछले सप्ताह पर्यावरण और स्वास्थ्य को देखते हुए स्वास्थ्य कर्मियों को पत्र के माध्यम से अपील की गई थी कि सभी कर्मचारी सप्ताह में एक दिन साइकिल पर या पैदल कार्यालय पहुंचे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव करवाने के लिए विधानसभा सचिवालयों को मतदान पेटियां, मतपत्र और विशेष पेन सहित अन्य चुनाव सामग्री भेजने का काम शुरू किया। भारत जल्द ही 200 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने की उपलब्धि हासिल करेगा। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज हरियाणा के पंचकुला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।